मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज अपने YouTube पर यह बताना चाहता हूँ कि घुटना या लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब कहीं भी शरीर के हाथ पैर में जब स्प्रेनिंग के तरह दर्द हो, स्प्रेनिंग का मतलब होता है मोच के तरह या जब मोच का जैसा दर्द होता है, जो मोच आ गया है इस तरह का दर्द हो रहा है, कचक गया है। लोग कहते हैं चलने में हमारा कचकता है, वही मोच के तरह के दर्द को कचकना कहते हैं। इस तरह के दर्द में हाथ में या कलाई में या घुटना में, हिप में, एंकिल में, खिल्ली के पास जहाँ कहीं भी दर्द होता है उसके बारे में ये सब आम बात है, लोगों को हुआ करती है। तो मैं इसकी जो सिंपल सी दवा है जो बता करके आपको लाभ पहुंचाना चाहता हूं, वह ध्यान से सुने। जब कचकने लगता है तो उसको स्प्रेन्ड पेन कहते हैं, स्प्रेनिंग पेन, और उसमें आर्निका, उसको डिसलोकेशन के टाइप का भी कहते हैं, जो डिसलोकेशन हो गया है यानी कुछ उखड़ गया है, ऐसा उसको फील होता है। तो जिसको ऐसा लगता हो तो उसमें जनरल अपर या लोअर लिम्ब कहीं भी है तो उसमें आर्निका, रस्टक्स और रोडो, ये 3 प्रमुख दवा है। इन दवाओं का प्रयोग करने से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में कहीं भी इस तरह का अगर अनुभव होता है चलने के समय या उठने बैठने में, तो ये दवा बहुत ही लाभदायक है। इसकी 200 पोटेंसी लेने के बाद यह लक्षण दूर हो जाता है। अब अगर यही क्रोनिक हो गया है, बहुत पुराना है, तो पुराना स्प्रेनिंग पेन के लिए अपर या लोअर लिम्ब में, खासकर लोअर लिम्ब में, तो उसमें एस्ट्रोनसियाना कार्ब बहुत ही उपयोगी दवा है। जब वह पुराना आपको मालूम पड़े कि बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत दिनों से इसका अनुभव कर रहे हैं, तो उसकी दवा एस्ट्रोनसियाना कार्ब होगी, जिसमें पुराना मोच को ख़त्म करता है या पुराना मोच के तरह वाली दर्द को भी ख़त्म करता है। तो मैं अब यह बता रहा हूँ कि अपर लिम्ब में कहाँ होगा तब कौन दवा और लोअर लिम्ब में कहाँ होगा तब कौन दवा। ये तो कल बता दिया कि अपर या लोअर लिम्ब कहीं भी ऐसा हो तो उसकी दवा ये आर्निका, रस्टक्स और रोडोडेंड्रम, और पुराना हो तो एस्ट्रोनसियाना कार्ब। शोल्डर में अगर इस तरह का हो रहा है कि ये कंधा में रेजिंग के समय और उठाते हैं तब, तो उसमें रस्टक्स और एल्यूमिना दवा है। ये दोनों दवा इसकी प्रमुख दवा मानी गई है और इनका प्रयोग करने के बाद शोल्डर के स्प्रेनिंग पेन में बहुत ही उपयोगी है। और इसकी 200 पोटेंसी और ज़्यादा पुराना अगर हो तो 1000 पोटेंसी लेने पर यह लाभ करता है। अगर इसी में जब हम थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं या उसमें थोड़ा मूवमेंट शुरू करते हैं, बिगिनिंग टू मूव में, माने स्टार्ट मूविंग करने पर, तब रस्टक्स दवा होगी। और एल्यूमिना, रस्टक्स दोनों लाभदायक है। तो रस्टक्स और एल्यूमिना तो शोल्डर के लिए हुआ ही, और रेजिंग के समय जब होता है तो रस्टक्स, सल्फर और फास्फोरस और एल्यूमिना, ये 4 दवा प्रमुख मानी गई है। और यह 200 पोटेंसी में लेने पर लक्षण के अनुसार अगर ज़्यादा कब्जियत रहता हो तो एल्यूमिना, कोल्ड डैम्प वेदर का प्रभाव हो तो रस्टक्स, ये फास्फोरस जब थंडर स्टॉर्म हो रहा है या काफ़ी बादल गरज रहे हैं और उस समय इसका फीलिंग ज़्यादा होता हो तो उस समय फास्फोरस। इस तरह
दवा का प्रयोग करने पर दवा का लाभ जरूर मालूम होगा और यह फिर लक्षण भी दूर हो जाएगा और जड़ से आराम हो जाएगा। कोई लिखने की बात अगर आएगी और लिखने के समय बाँह में दर्द होने लगे तो उस समय सिपिया दवा बहुत उपयोगी है। सिपिया का 230, 200, 1 का प्रयोग करने पर उस समय वह सिपिया पोटेंटाइज दवा लेने के बाद दर्द आराम होना शुरू हो जाएगा और जड़ से ठीक हो जाएगा। कलाई में दर्द होता हो, अगर लगता है कलाई में मोच आ गया है और लिखने के समय जब बैठते हैं लिखने के लिए या कुछ पकड़ना चाहते हैं, तब कुछ पकड़ने में, जैसे हम कुछ पकड़ रहे हैं, किताब पकड़ लिए या कोई बाल्टी उठा लिए, तो कुछ इसका मतलब हुआ लिफ्टिंग। तो उस समय लिफ्टिंग के समय में अगर ग्रेस्पिंग के समय में दर्द होता हो तो उस कलाई के दर्द के लिए रस्टक्स दवा प्रमुख मानी गई है। और केवल रस्टक्स से, अगर लेफ्ट कलाई में है तो रस्टक्स एकदम एप्रोप्रिएट दवा है, और राइट में है तो कैलकेरिया और लाइको, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम उसकी प्रमुख दवा होगी अगर राइट में होगा तब। लेकिन लेफ्ट रिस्ट में होगा तो केवल लेफ्ट रिस्ट के लिए रस्टक्स दवा उपयोगी है इस स्प्रेनिंग पेन के लिए। और जब मूवमेंट ज़्यादा करने पर, अगर कलाई में ही ज़्यादा मूवमेंट हो गया, ज़्यादा मोशन में एग्रीवेशन अगर होता है ये स्प्रेनिंग पेन में, तो उसमें ब्रायनिया और हाइपेरिकम प्रमुख दवा होगी। और इसी का 200 पोटेंसी से लेकर 1 पोटेंसी तक कुछ दिनों तक खाते रहने से यह बीमारी जड़ से चली जाएगी और मोच होना बंद हो जाएगा। मोच जो स्प्रेनिंग पेन है वह एक प्रकार का यह बात रोग ही है, लेकिन वह स्प्रेन के तरह लगता है, जो हमारा मोच की तरह दर्द हो रहा है। तो मोच के तरह दर्द में खास करके राइट के लिए कैलकेरिया लाइको, और मोशन से एग्रीवेशन अगर हो रहा है तो ब्रायोनिया एल्बा और हाइपेरिकम इन लक्षणों को दूर करता है और जड़ से ठीक हो जाता है। इसी स्प्रेनिंग पेन के लिए जब हम लोअर लिम्ब में जाते हैं, यानी हाथ को छोड़कर, अपर लिम्ब को छोड़कर लोअर लिम्ब में, तो उसके लिए दवा है जहाँ स्प्रेनिंग पेन हो रहा है तो आर्निका, कॉस्टिकम, ब्रायो, रस्टक्स, फूजा, ये सब प्रमुख दवा है। इन दवाओं का कॉस्टिकम, आर्निका, ब्रायो, रस्टक्स, कॉस्टिकम, फूजा, ये इनकी प्रमुख दवा है। तो अब उसमें कौन कौन लक्षण होगा, तब हम कौन कौन दवा लेंगे, और किस ऑर्गन में होगा तब हम कौन दवा लेंगे, यह मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो मैंने बताया कि इस कैलकेरिया कार्ब, रस्टक्स, फूजा के अलावा एक बर्बरिस भी दवा है। तो बर्बरिस का प्रयोग करने पर भी इससे स्प्रेनिंग पेन दूर होता है। और ख़ास करके हिप मोड में अगर इस तरह का अनुभव हो तो हिप के लिए रस्टक्स दवा उपयुक्त मानी गई है। रस्टक्स का 200 और फिर 1 पोटेंसी का प्रयोग करने पर, हाँ, ध्यान यह रहना चाहिए कि रस्टक्स दवा चाहे कितना भी पोटेंसी का हो, वह केवल 7 डेज ही काम करता है। इसलिए अगर 1 भी हम लेंगे तो 7 दिन पर अवश्य ही इसको रिपीट कर देना चाहिए। नहीं तो 200 का ले रहे हैं, 200 पोटेंसी का, तो वह डे बाय डे लेना ज़रूरी है, तब आराम महसूस होगा। नी के लिए, नी में अगर घुटनों में कैलकेरिया कार्ब, रस्टक्स और नेट्रम कार्ब, कैलकेरिया फॉस, उसमें से ज़्यादा करके नेट्रम कार्ब और कैलकेरिया फॉस काफ़ी उपयोगी है। नी में जब वॉकिंग के समय होता हो,
जब हम चल रहे होते हैं तब अगर होता है तो उसमें नेट्रम कार्ब और कैलकेरिया फॉस बहुत ही उपयोगी है और सल्फर भी उपयोगी है। तो कैलकेरिया फॉस का तो एकदम बहुत ही उपयोगी है और नेट्रम कार्ब भी उसी तरह उपयोगी है। इन दोनों दवाओं का प्रयोग अगर करेंगे तो वह स्प्रेनिंग पेन जो मोच की तरह लगता है, जो मुझे वहाँ मोच हो गया है, तो वह नी का मोच ख़त्म होगा। यह ध्यान रखने की बात है। सडनली ऐसा अनुभव हो रहा है, सडनली कहाँ तो नी में सडनली अपीयर हो गया कि मुझे मोच आ गया है घुटना में, तो उस समय सडनली के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही उपयुक्त दवा है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को खास करके गैस की बीमारी रहती है, उसे बराबर फ्लेटस पास होते रहता है नीचे से और वह लगता है कि उसका पेट भरा हुआ है, कब्जियत बनी रहती है। लेकिन यह तो उसका साथ में होने वाली जो दिक्कतें हैं वह बताता है। लेकिन अगर सडनली इस तरह का मोच का दर्द हो गया है घुटना में, तो उसके लिए लाइकोपोडियम एकदम एक ही एक्सेलेंट मेडिसिन है, ऐसा केंट के रेपर्टरी में दिया गया है। और एंकिल जॉइंट में अगर इस तरह के मोच का दर्द हो, स्प्रेनिंग पेन हो, तो नक्स प्लम्बम और सोरिनम प्रमुख दवा है। और यह दवा केवल उसकी ऐसे ही मोच आ गया है या मोच की तरह लगता है इतना ही नहीं, जब वह चलता हो तब भी मोच के तरह दर्द होता है, तो उस समय यह तीनों दवा नक्स प्लम्बम सोरिनम उसकी प्रमुख दवा है। और तब उसका प्रयोग 200 से लेकर 1 m पोटेंसी का करने पर ज़रूर लाभ होगा और वह पुराना से पुराना है। तो कहा ही गया है होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में सोरिनम के बारे में कि व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, यानी चुनी हुई दवा भी जब फेल कर जाती है तब सोरिनम का प्रयोग करते हैं। यहाँ सोरिनम का प्रयोग इसमें एंकिल के मोच में है और वह मोच के तरह के दर्द के लिए एकदम रामबाण है। वह जड़ से ही इसको समाप्त कर देता है और फिर आने नहीं देता है और वह बीमारी फिर दोबारा उसके पास आएगा ही नहीं। अगर कितना भी पुराना हो तो धीरे धीरे यह समाप्त कर देता है। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर जो भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके या जैसे हो आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को आप सुनते हैं और बराबर सुनते रहिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।